नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द गुरु। आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यह वीडियो विशेषतः राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के सेकंड सेक्शन से संबंधित फर्स्ट यूनिट के लिए उपयोगी है। इससे पहले हमने कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस के प्रथम सेक्शन की सभी यूनिट्स के वीडियो डाल दिए हैं, तो उनको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। उनका लिंक यहाँ दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की महत्व और भूमिका की। ये प्रश्न 2018 और 2020 बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व से संबंधित है। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये राज्य की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के समक्ष आचार संहिता के रूप में होते हैं। भाग 4 में इनका उल्लेख है। संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने हेतु जरूरी है। ये न्यायालय द्वारा बाध्यता के रूप में नहीं होते हैं। जिस तरह से मूल अधिकार होते हैं बाध्यकारी, ऐसे ये बाध्यकारी नहीं है। ये शासन के मूल्यांकन का आधार है। ये संविधान के क्रियान्वयन में सहायक है। ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक है। तो ये संक्षेप में हमने बातें करी महत्व की। अब हम बात करते हैं इनका अलग अलग विभाजन करके, क्रम से नहीं देख रहे हम, इनका अलग अलग क्षेत्र वाइज विभाजन करके और इनके महत्व को समझ रहे हैं और कौन सा जो अनुच्छेद है इससे संबंधित और वो किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। इसमें पहला है अनुच्छेद 39। इसमें क्या है? इसमें राज्य अपनी शासन नीति में जो काम करे उसमें ये बातें हों जो कि वहाँ के लोगों को फायदेमंद रहें। पहली बात है, स्त्री पुरुषों हेतु समान रूप से जीविका साधन, समान वेतन और समान रूप से अन्य सुविधाएं प्रदान करें, ऐसा राज्य करे। दूसरी बात इसमें है, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो, यानी ये सभी तक समान रूप से वितरित हों। स्त्री और बच्चों के विकास के समुचित अवसर प्रदान करें। ये अनुच्छेद 39 में ये बातें कही गई है। अनुच्छेद 41 में क्या है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य हेतु सार्वजनिक सहायता के साधन राज्य उपलब्ध करवाए। अनुच्छेद 42 में क्या है? स्त्रियों हेतु प्रसूतावकाश की व्यवस्था, यानी प्रसूतावकाश की व्यवस्था राज्य सरकारें करें। ये अनुच्छेद 43 में क्या है? कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा करने का प्रयास करें। ऐसी योजनाएं रखें जिससे कि इनसे रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊंचा हो। 42वें संविधान संशोधन में कुछ चीज़ और डाल दी। इसमें कमजोर वर्ग हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता देने की भी कोशिश राज्य करे। अनुच्छेद 48 में कहा गया है, कृषि पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संचालन हो, ऐसी राज्य कोशिश करें, ऐसी तकनीकियाँ लाएं। दूसरी जो बात है, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है। इसमें इस पॉइंट से, इस क्षेत्र से रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसके? अनुच्छेद 44, इसमें क्या कहा गया? राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयास करें। इसके ऊपर काफ़ी अभी जोर चल रहा है। एक समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 में क्या है? संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ये चीज़ पहले नीति निर्देशक तत्वों में जो थी, इसको बाद में मूल अधिकारों में सरकार ने डाल दिया था। अनुच्छेद 46 में क्या कहा? SC ST के शिक्षा और आर्थिक हितों की उन्नति हेतु विशेष प्रयास करें।
अनुच्छेद 47 में कहा गया है राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विकास के लिए प्रयास करे। और अनुच्छेद 48 क ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया, राज्य पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करने तथा देश के वन्य जीव और वनों की सुरक्षा का प्रयास करे। अब हम बात करते हैं पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन, उनको स्वायत्ता देने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 49 में कहा गया है संसद से राष्ट्रीय महत्व घोषित स्मारक और स्थलों का संरक्षण और विकास का काम करें। अनुच्छेद 50 में कहा गया है न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास करेगा। फिर बात आती है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व कौन सा है। इसमें एक ही है, अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर भाव रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता प्रदान करना और उनको मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास करेगा। तो ये संक्षिप्त वीडियो था नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, और इसमें आप एक एक जो अनुच्छेद हैं उनको आप ध्यान से देखें। इस बार जो 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए 2020 में महत्व और 2018 में भी महत्व से संबंधित प्रश्न आ गया था, तो इस बार आप इसके सेलेक्टिव जो अनुच्छेद हैं इनको आप ध्यान से देखें। धन्यवाद। जय हिंद।